एक बेटे ने अपने ही पिताजी की डंडे से मार मार कर हत्या कर दी और उसको अपने घर के अंदर ही रसोई के अंदर गड्ढा खोद के उसको दबा दिया और फिर से दोबारा उसके अंदर फर्श बिछा दी गई। नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की जो मैं आपको सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, ये घटना है राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सीतामेड़ी गांव है, वहां की ये घटना है। दोस्तों, सीतामेड़ी गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें परिवार का मुखिया राजेंद्र बरंडा, जिसकी उम्र 60 साल थी। उसके 4 बेटे थे और चारों बेटे अपने अपने काम में बिजी थे। चारों बेटे काम किया करते थे। उसका बड़ा बेटा प्रकाश है, जो अहमदाबाद में अपनी माँ के साथ रहता था, और उसके 2 बेटे दिनेश और पप्पू, ये पड़ोस के ही दूसरे गांव में रहा करते थे। और जो चौथा बेटा था चुन्नीलाल, छोटा ही छोटा, वो अपने पिताजी के साथ सीतामेड़ी गांव के अंदर रहता था। दोस्तों, उन दोनों बाप बेटों में 18 मार्च को आपस में झगड़ा होने लग जाता है। किसी बात को लेके आपस में झगड़ा करते हैं दोनों बाप बेटे। उसका छोटा बेटा चुन्नीलाल इतना परेशान हो जाता है उस झगड़े से कि अपने पिताजी को मारने की प्लान बना लेता है। और जब शाम को अपने घर पे आता है और आते ही पहले तो अपने पिताजी के साथ लड़ाई करता है, और लड़ाई करते करते एक डंडा लेके आता है। उस डंडे से अपने पिता राजेंद्र बरंडा को डंडे से मार मार के उसको मौत के घाट उतार देता है। और फिर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता है वो। और फिर उसने अपनी ही रसोई के अंदर फर्श को फोड़ना शुरू कर देता है और वहां पे गड्ढा बना लेता है। गड्ढा बनाने के बाद जो उसके पिता की बॉडी पड़ी हुई थी, उसको उसी के अंदर दफना के और उस पे नई फर्श डलवा देता है, ताकि किसी को पता ना लगे। वो निश्चिंत हो जाता है और अपने काम पे लग जाता है। फिर दोस्तों, 4 दिन बाद उसके जो पड़ोसी थे वो राजेंद्र को नहीं देखे, इसलिए उनको चिंता होने लगी। तो उसके सबसे बड़े बेटे प्रकाश, जो अहमदाबाद में अपनी माँ के साथ रहता था, उससे बात की, उसके पास फोन किया। फिर दोस्तों, पड़ोसियों ने फोन करने के बाद प्रकाश अपनी माँ को लेके 23 मार्च को अपने घर पे आता है और आते ही चुन्नीलाल से गहरी पूछताछ करने लग जाता है। तो चुन्नीलाल अपने भाई के साथ भी झगड़ा करने लग जाता है। फिर दोस्तों, उसका भाई जो प्रकाश है, वो अपने बाकी दोनों भाइयों के पास और कॉल करता है और वो भी घर पे आ जाते हैं। फिर दोस्तों, प्रकाश थाने में जाता है और अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है। फिर दोस्तों, पुलिस जब उसके पिताजी को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचती है, घर पे आते ही उसको रसोई के अंदर नई फर्श डली हुई दिखी, क्योंकि पहले भी उसके अंदर रसोई में फर्श डली हुई थी, उसको फोड़ के दोबारा फर्श डलवाई गई। इसलिए पुलिस को शक हो जाता है और वो चुन्नीलाल को पकड़ लेती है और उसको थाने में लेके जाती है। थाने ले जाने के बाद उससे गहरी पूछताछ करती है। फिर वो बताता है कि मैंने ही अपने पिताजी को मौत के घाट उतारा है, क्योंकि हमारी लड़ाई लगभग 10 दिन से आपस में दोनों की लड़ाई हो रही थी, इसलिए मैं परेशान होकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया और इसकी बॉडी को रसोई के अंदर दबा दिया, ताकि किसी लोगों को पता ना चले। दोस्तों, पुलिस ने उसको अदालत में पेश करके उसको जेल भेज दिया। दोस्तों, जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,